80 करोड़ हो जाइए तब भारत में जो कुछ लोग बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। अमित शाह को जैसे जिस तरीके से उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, जिस तरीके से वो 370 हटाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने कि भाई मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाई, ये लगातार उनसे अपनी आबादी बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। और इसी वजह से फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की वकालत कर रहे हैं। भारत में क्यों उठ रही मुस्लिमों की नसबंदी की मांग? क्यों अमित शाह से मुस्लिमों के पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की लगातार उठ रही है मांग? मौलाना पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं क्यों कुछ लोग, और क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा जा रहा है कि इन मौलाना साहब का कर दीजिए इलाज? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, आज फिलहाल हम इन मौलाना जी की बात करेंगे। इन मौलाना जी की बात करना क्यों जरूरी है ये समझेंगे, इन्होंने क्या कुछ बोला है ये भी समझेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिर ये मुस्लिमों से क्या आह्वान कर रहे हैं। ये मौलाना जी हैं, राशिद सज्जिद नाम है इनका, और ये लगातार कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाइए। फिलहाल हम 40 करोड़ हैं जो कि कम नहीं है, लेकिन अब 80 करोड़ हो जाइए तब भारत में जो कुछ लोग बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। और इसी वजह से इन पर एक्शन लेने की मांग उठ रही है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, या अमित शाह को जैसे जिस तरीके से उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, जिस तरीके से वो 370 हटाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आए हैं जिसकी वजह से देश में एक उनकी छवि अलग बन गई है। और अब यही मांग उठ रही है कि ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए भारत में मुस्लिमों के पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई नया बिल आना चाहिए। दोस्तों, ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाई, ये लगातार उनसे अपनी आबादी बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को अपनी आबादी हिंदुओं के बराबर कर लेनी चाहिए, तब वो लोग नहीं बोलेंगे। ये मौलाना का नाम है मौलाना साजिद रशीदी, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और ये तब विवादों में आए थे जब इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी को वोट देने का दावा किया था, क्योंकि इनका कहना है कि मुस्लिम जो हैं वो सारे डरे हुए हैं और इन्होंने वोट दिया है तो ये सवाल पूछने काबिल हो गए हैं, क्योंकि ये पहली बार बीजेपी को वोट दिया था इन्होंने। लेकिन दोस्तों, फिलहाल बात ये है कि इनका जो बयान है वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके बयान को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से नसबंदी की गई थी उसी तरीके की नसबंदी फिलहाल होनी चाहिए भारत में, ताकि मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ रही है उस पर कंट्रोल लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, इन्होंने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान थोड़े नहीं हैं, यहाँ कम से कम 40 करोड़ जो है वो मुस्लिम आबादी है, लेकिन अब हमें भारत में हिंदुओं की बराबरी करनी चाहिए, हमें 80 करोड़ हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो वो तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, हमारे वहां तो ये फॉलो हो नहीं रहा है, हम तो ये कर सकते हैं। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें 80 करोड़ हो जाना चाहिए, तब जो वो लोग आवाज उठा रहे हैं वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे। अब ये बोल रिया, ये इनका बयान जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, तो क्या वाकई भारत में मुस्लिमों की जो आबादी है वो वाकई चिंता का विषय है? ये समझने के लिए हमें आंकड़े देखने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ आंकड़े उठा के देखेंगे, जो कि पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट है, ये आंकड़े जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं। ये बताते हैं कि 1950 में हिंदुओं की जो आबादी थी भारत में वो 84% थी, 84% से ज्यादा थी, जबकि 2015 में करीबन 78% रह गई है हिंदुओं की आबादी। और यही आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1950 में मुस्लिमों की आबादी जो थी वो 9.84% थी, लेकिन 2015 में 14.09% मुस्लिमों की आबादी हो गई है। ये वही आंकड़े हैं जो फिलहाल बता रहे हैं, जिसके वजह से लोग चिंता जता रहे हैं, जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि वाकई अगर इसी तरीके से मुस्लिमों की आबादी बढ़ती रही तो भारत भी मुस्लिम बाहुल्य देश हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिलहाल सवाल ये भी है कि 65 सालों में मुस्लिम बाहुल्य 38 देशों में मुसलमानों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है, और नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में हिंदुओं और बौद्ध जो है उनकी आबादी काफी ज्यादा घटी है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 80.36% मुस्लिमों की आबादी हो गई है, जो कि 77.4
5% से बढ़ी है। और ऐसे ही बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो जो आबादी 74.24% हुआ करती थी वो फिलहाल 88.02% हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता जताई जा रही है वो वाकई सोचने लायक है, विचार करने लायक है। और इसी वजह से फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की वकालत कर रहे हैं। यही नहीं, लोग अमित शाह से दरखास्त कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बिल लेकर आया जाए जिससे ऐसे मौलानाओं की कम से कम बोलती बंद हो जाए और ऐसे जो लोग हैं जो 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं उन पर कोई कानून होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अमित शाह इस तरह का कोई बिल लेकर आए जिसमें सभी के लिए 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर रोक लगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह ही खस्ता हाल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सोचिए जरा कि किस तरीके की बात की जा रही है। और समझना ये जरूरी है कि बार बार अमित शाह से दरखास्त की जा रही है कि मुस्लिमों की आबादी को लेकर कोई एक्शन लिया जाए, कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसकी वजह से इन जैसे मौलानाओं की बोलती बंद हो जाए। यही नहीं, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते वैसा एक्शन लीजिए। भाई कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने वाकई चिंता में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अपना जवाब दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इन तरीके की मौलानाओं का जो इस तरीके की ऊटपटांग बातें करते हैं और सोशल मीडिया पर फेमस होने का बात करते हैं, क्या इन पर भी कोई सख्ती से एक्शन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।